Hello everyone, welcome to class number 10 of the unit Database Management Systems using LibreOffice Base. So आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ न्यू टॉपिक जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि डेटाबेस फाइल कैसे क्रिएट करना है। डेटाबेस फाइल क्रिएट करने के बाद उसको ओपन कैसे करना है एंड उसको ओपन करने के बाद डेटाबेस फाइल के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लासेस तक डिस्कस कर लिया है। जबकि हमने अब तक डिस्कस कर लिया है कि टेबल्स कैसे क्रिएट करना है, तो टेबल हम क्यों क्रिएट करते हैं ताकि उसमें हम डेटा को एंटर करके स्टोर कर सकें। आज के क्लास का पहला डिस्कशन का टॉपिक हमारा वही होगा कि हाउ कैन वी एंटर डेटा इन ए डेटाबेस टेबल। तो डेटाबेस टेबल में हम डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो हम आज के फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सीधा डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके। तो ये हमारा डेटाबेस फाइल ओपन है और ऑब्जेक्ट एरिया में हम देख सकते हैं जो टेबल्स हमने क्रिएट किया था। जिस भी टेबल में हमें डेटा को इंसर्ट करना है, ऑब्जेक्ट एरिया में जाके उस टेबल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो टेबल डेटा व्यू विंडो ओपन होगा। टेबल डेटा व्यू विंडो ओपन होने के बाद वहाँ पे हम जो भी डेटा चाहते हैं वो डेटा अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया रोल नंबर 1। नेक्स्ट फील्ड में कैसे जाएंगे, टैब की प्रेस करके जा सकते हैं या फिर जो हमारा डायरेक्शन की है उसको यूज करके भी जा सकते हैं। तो फर्स्ट नाम सपोज मैंने दिया ए, मार्क्स मैंने दिया 34.5.32। ओके, उसके बाद ऐसे जितना चाहे उतना हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 ही इंसर्ट करते हैं। ओके, 3 तो मैंने वैल्यू इंसर्ट किया। सो आई होप कैसे डेटा इंसर्ट करना है वो क्लियरली सबको समझ आ चुका होगा। डेटा इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव ऑप्शन में क्लिक करके सेव कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके सेव में भी क्लिक करेंगे तो भी सेव हो सकता है। फाइल में जाके सेव करेंट रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। ओके, उसके बाद कैसे डेटा एंटर करना है टेबल में वो तो हमें पता चल गया। Next topic is navigating through the table. Okay, navigating through the table means a table can have multiple number of records, है कि नहीं। तो अगर हमें एक रो से कोई दूसरे रो में जाना है देन हाउ दिस कैन बी डन इजीली। हम कैसे एक रो से दूसरे रो के पास इजीली जा सकते हैं, हाउ कैन वी नेविगेट थ्रू द टेबल। तो अगर हम नीचे देखेंगे, सबसे नीचे वाला जो लाइन है जहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड 3 of 3, है कि नहीं, और वहाँ पे कुछ आइकॉन्स भी हमें दिए गए हैं, है कि नहीं। तो इसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार, जहाँ पे हमें 4 नेविगेशन टूल दिया गया है और एक रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स भी हमें दिया गया है। तो ये जो रिकॉर्ड 3 of 3 लिखा है ये है रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स, और उसके साइड में ये जो 4 बटन्स हमें दिए गए हैं ऑल दीज आर नेविगेटर्स। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली इस तरह का जो ये है, इस तरह का मतलब स्क्रीन अवेलेबल है नीचे जहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड 1 of something, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे उतना लिखा होगा। और ये 4 नेविगेटर बटन्स हमें दिए गए हैं और ये प्लस जो होता है इसको यूज करके हम न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। ओके, तो रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स ये है रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स। रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स हमें क्या दिखाता है, अभी जो एक्टिव रिकॉर्ड है, एक्टिव रिकॉर्ड मतलब अभी जो रिकॉर्ड में हम हैं दैट इज नोन एज एक्टिव रिकॉर्ड, उस एक्टिव रिकॉर्ड का नंबर हमें शो करेगा कौन, रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स। और नेविगेशन बटन्स कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट वाला नेविगेशन जिसको क्लिक करके हम हमारे टेबल के सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड जो है, सबसे फर्स्ट रो जो है वहां पे जा सकते हैं। इसको हम क्लिक करके सबसे लास्ट रिकॉर्ड या फिर सबसे लास्ट रो में जा सकते हैं टेबल का। अ, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है, मतलब अभी जिस भी रो में है उसके प्रीवियस रो में जाना है तो इसको यूज करेंगे, और नेक्स्ट रो में जाना है तो इसको यूज करेंगे। ओके, तो थोड़ा प्रैक्टिकली करके उसको देख लेते हैं ताकि आसान तरीके से समझ आ जाए। अभी हम कौन से रो में हैं, सबसे लास्ट रो में है कि नहीं, थर्ड रो में है। अगर हमें फर्स्ट रो में जाना है, देखो लास्ट रो में है, थर्ड रो में है, तो रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स में क्या दिखा रहा है 3 of 3। अगर हम सबसे फर्स्ट रो में चले जाएंगे तो अभी देखो हमारा कर्सर जो है फर्स्ट रो में आ चुका है और वहां पे रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स में क्या दिखा रहा है, देखो रिकॉर्ड 1 of 3, मतलब जो भी एक्टिव रिकॉर्ड है उस एक्टिव रिकॉर्ड का नंबर हमें दिखाता है रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स। ओके, अभी हम फर्स्ट रिकॉर्ड में हैं।
अगर हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाना है तो हम नेक्स्ट आइकॉन को यूज करेंगे। अगर हमें अगेन प्रीवियस रिकॉर्ड में जाना है तो हम प्रीवियस आइकॉन को यूज करेंगे। ओके, तो ऐसे ही हम ये नेविगेटर बटन्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक टेबल के रिकॉर्ड्स में नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट कर सकते हैं मतलब एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में जा सकते हैं। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एक टेबल के रिकॉर्ड्स में मतलब रिकॉर्ड्स के बीच नेविगेट कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड के पास कैसे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडिटिंग डेटा। एक टेबल में हमने डेटा इंसर्ट तो कर लिया, इंसर्ट करके उसको सेव भी कर दिया। अभी हमें उस डेटा को अगर रिकॉर्ड मतलब जो भी डेटा हमने सेव किया, सपोज जरूरत पड़े उसको एडिट करने की, है कि नहीं, तो वो हम एडिट कैसे कर वो हम एडिट कैसे कर सकते हैं, वो हम एडिट कर सकते हैं एडिट डेटा टूल को इनेबल करने के बाद। ओके, जो कि बाय डिफॉल्ट एडिट डेटा टूल इनेबल्ड होता है, जिसके द्वारा कोई भी सेल में क्लिक करके हम उस सेल में जो भी एडिट करना चाहते हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं। ओके, आई होप समझ आ गया होगा कि जो डेटा हम एडिट करना चाहते हैं वो हम इजीली एडिट कर सकते हैं। किसको यूज करके? उसको हम इजीली एडिट कर सकते हैं एडिट डेटा टूल को इनेबल करके। पर अगर एडिट डेटा टूल डिसेबल होगा तो, जैसे कि इसको अगर हम डिसेबल कर दे डिसेबल कर दे रहे हैं, अभी हम कोई भी सेल में क्लिक करेंगे तो कोई भी सेल में अभी वो एडिट करने के लिए हमें अलाउ नहीं करेगा। तो अगर हम कोई भी सेल में एडिट करना चाहते हैं हमारे डेटाबेस टेबल में जो डेटा ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो वो एडिट तभी पॉसिबल है अगर एडिट डेटा टूल इनेबल्ड है, तो एडिट डेटा टूल अगर एक्टिव है तो। ओके, सो आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा हाउ टू एडिट डेटा। द नेक्स्ट क्या है, डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। एक टेबल में हमने जो डेटा इंसर्ट किया है, जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, उन रिकॉर्ड्स को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे डिलीट रोज का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे। देन इट विल आस्क फॉर कंफर्मेशन, यस करेंगे तो रिकॉर्ड डिलीट होगा। ओके, और दूसरा मेथड क्या है रिकॉर्ड को डिलीट करने का, रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट की को भी अगर हम प्रेस करेंगे तो वहां से भी डिलीट कर सकते हैं। देन थर्ड, अगर हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड को कोई दूसरे तरीके से डिलीट करें, अगेन रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, एडिट टैब में जाएंगे, डिलीट रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे एंड कंफर्मेशन करेंगे यस, वहां से भी डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने का तीन मेथड हमने देखा, कीबोर्ड से डिलीट की के द्वारा भी डिलीट कर सकते हैं, रो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर रो को सिलेक्ट करके एडिट टैब में डिलीट रोज कमांड के द्वारा भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा। अभी हम फिर से थोड़ा डेटा कुछ ऐड कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे 4 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया है। ओके, तो अभी हमारा मेन काम है यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सॉर्टिंग करना, सॉर्टिंग डेटा इन टेबल। हम डेटा को सॉर्टिंग कैसे करेंगे टेबल में। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में हमारा सॉर्ट टूल अवेलेबल है, सॉर्ट टूल में क्लिक करेंगे, जिस फील्ड को लेके हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। सॉर्टिंग का मतलब आई होप सब जानते हो, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना टोटल टेबल के डेटा को। ओके, जैसे कि रिजल्ट पब्लिश होता है, जो हाईएस्ट मार्क लाया हो उसका पहले होता है, उससे कम मार्क लाने वाले का उसके नीचे होता है, जो सबसे लोएस्ट मार्क लाया हो सबसे लास्ट में होता है, दैट इज नोन एज सॉर्टिंग। तो वैसे ही अगर हम डेटाबेस टेबल में भी सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, जिस फील्ड को लेके सॉर्टिंग करना है उसको पहले सिलेक्ट करो, जिस ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है वो सिलेक्ट करो एंड ओके में क्लिक कर दो। हाँ, वी कैन सी हियर, यहाँ पे सॉर्टिंग हो चुका है। तो एक चीज यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि एक एग्जांपल लो, रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज हम एक स्कूल में हैं और वहाँ पे एक एग्जाम हुआ,
एग्जाम कंडक्ट होने के बाद रिजल्ट पब्लिश हुआ, और रिजल्ट पब्लिश होते वक्त हमने देखा कि दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं या फिर मोर देन वन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। तो तो वहां पे उस सिचुएशन में किसका नाम पहले आएगा और किसका नाम बाद में आएगा। तो वहां पे हम क्या देखते हैं, अगर टू और मोर देन टू स्टूडेंट्स का मार्क एग्जैक्टली सेम आता है तो जिसका अल्फाबेटिकली नाम पहले आता है A to Z के ऑर्डर में, उसको पहले रखा जाता है और उसके बाद दूसरे स्टूडेंट को रखा जाता है कि नहीं। पर यहाँ पे देखो, हमने जो दो स्टूडेंट का मार्क 87.45 87.45 जो दो स्टूडेंट का था, जब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो वहां पे नेम भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज हो गया। तो इस तरह के सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मल्टीपल फील्ड्स को यूज करके सॉर्ट करते हैं। ओके, सो मल्टीपल फील्ड को यूज करके कैसे सॉर्ट करते हैं देख सकते हैं। अगेन सॉर्ट टूल में क्लिक करेंगे तो सॉर्ट ऑर्डर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां पे हम क्या करते हैं, पहले जहां पे हमने पहले मार्क फील्ड को लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने सॉर्टिंग किया, हो गया सॉर्टिंग। फिर अगर मार्क फील्ड में ऐसे कोई वैल्यूज होंगे जो रिपीटेड होंगे, तो उस तरह के वैल्यू को फिर हम कैसे सॉर्टिंग करना चाहते हैं, उसके लिए हम सेकेंड फील्ड सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि दो स्टूडेंट का मार्क यहाँ पे सेम सेम था, तो उसको ओनली सॉर्टिंग करेगा कौन, सेकेंड फील्ड। ओके, ये जो 67.45 45.54 ये वाला जो दो रिकॉर्ड है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको और चेंज नहीं करेगा। जहां पे दो स्टूडेंट्स का मार्क एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ उनको सॉर्टिंग करने के लिए हम सेकेंड फील्ड नेम को यूज करते हैं। तो सेकेंड फील्ड नेम को यूज किया हमने, एंड उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं, मतलब अल्फाबेटिकली पहले बी आए फिर सी आए, है कि नहीं। ओके करते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ऊपर सी था नीचे बी था, पर अभी पहले बी आ चुका है फिर सी आ चुका है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल फील्ड को यूज करके सॉर्टिंग कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इजीली समझ आ चुका होगा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इस यूनिट का जो ये चैप्टर 9 है, इसका लास्ट टॉपिक है हाउ टू क्लोज लिब्रे ऑफिस बेस। ओके, तो अगर लिब्रे ऑफिस बेस में अगर हम सेव करना लिब्रे ऑफिस बेस में अगर हम जो डेटाबेस फाइल है उसको क्लोज करना चाहते हैं, देन फाइल में जाके क्लोज में क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं, है कि नहीं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड एग्जिट, है कि नहीं। क्लोज एंड एग्जिट के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम क्लोज में क्लिक करते हैं तो वो लिब्रे ऑफिस बेस को यूज करके अभी हम जिस डेटाबेस फाइल में काम कर रहे हैं उस डेटाबेस फाइल को सिर्फ वो क्लोज करेगा। तो अगर लिब्रे ऑफिस बेस को यूज करके 5 डेटाबेस फाइल ओपन है, तो उसमें से अभी जो डेटाबेस फाइल में हम काम कर रहे हैं, क्लोज बटन या फिर क्लोज कमांड सिर्फ उसी डेटाबेस फाइल को क्लोज करेगा। ओके, पर अगर हम चाहते हैं लिब्रे ऑफिस बेस एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एग्जिट लिब्रे ऑफिस। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड एग्जिट। बाय यूजिंग क्लोज कमांड वी कैन क्लोज द डेटाबेस फाइल, but by using exit command we can close the database application. Okay, this is the difference between close and exit. Okay, तो हमें यहाँ पे डेटाबेस फाइल को क्लोज करना है तो फाइल में जाके हम सिंपली क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमारा डेटाबेस फाइल क्लोज हो चुका है। और अगर एप्लीकेशन को क्लोज करना है देन फाइल में जाके एग्जिट लिब्रे ऑफिस में क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन भी हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट का और एक न्यू चैप्टर। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, सो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।